सस्पेंड, बर्खास्त और लाइन हाज़िर में अंतर क्या होता है? क्या नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा? और मैं ये भी बताऊँगा कि अगर एफआईआर हो चुकी है तो कब कौन-सा प्रक्रिया जो है वो चालू होगी आप पर। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, नौकरी या पद से निलंबन, देखिए सस्पेंड को निलंबन भी कहते हैं और सस्पेंड भी कहते हैं, ठीक है? ये अक्सर जॉब में होता है। इसका मूल अर्थ किसी चीज़ को अस्थायी रूप से रोक देना, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से फिलहाल के लिए रोक देना, ठीक है? किसी व्यक्ति को उसके पद या कार्य से कुछ समय के लिए हटा देना, ठीक है? जिसे आप बोलते हैं निलंबन। अब कई बार आपने सुना होगा कि फलाने कर्मचारियों का निलंबन हुआ, फलाने पुलिस वालों का निलंबन हो गया। तो निलंबन का आप जब भी आप अर्थ समझें तो यानी कि ये समझें आप अस्थायी तौर से जो है कुछ समय के लिए उन्हें नौकरी कार्यों से दूर कर दिया गया है। ठीक है। अब निलंबन के बाद साथियों चलती है जांच, और जांच में अगर दोषी पाए गए हैं तो या तो इंक्रीमेंट रुक जाएगा या कुछ कार्रवाई होगी विभागीय, या बर्खास्त भी किया जा सकता है। थोड़ा हम बाद में बात करेंगे बर्खास्त, डिसमिस डिसमिस और उसके बारे में, लाइन हाजिर के बारे में। थोड़ा पहले इसे समझ लीजिए, ठीक है? और अगर आप कोई भी कंसल्टेशन, कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सेकंड है, जब किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो इसका मतलब है कि उसे नौकरी से कुछ दिनों के लिए दूर रख दिया गया है, क्योंकि भाई वो जांच वगैरह में प्रभाव न डाल सके। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो हैं वो उद्देश्य होते हैं। ये स्थायी तौर पे होता है, जांच पूरी होने तक काम से दूर रखना होता है, क्योंकि जांच में आप इफेक्ट नहीं डाल सको। नौकरी जाती नहीं है, बस रुक जाती है, आधी सैलरी या निर्वाण भत्ता मिल सकता है। जांच के बाद नौकरी पर बहाली की संभावना है। देखिए, संभावना है। अगर मान लीजिए निलंबन मान लीजिए हो गया तो जांच होगी, जांच में अगर आप दोषी पाए गए फिर विभागीय कार्रवाई होगी। छोटी मोटी है तो इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है। बड़ा अगर मान लीजिए कोई वहाँ पे आपने गलत काम किया है तो ऐसी कंडीशन में आपकी बर्खास्त भी हो सकती है। अब बात करते हैं बर्खास्त के बारे में, ठीक है? बर्खास्त, या जिसे डिसमिस भी बोल सकते हैं। साथियों, ये बड़ा खतरनाक शब्द है, ठीक है? कोई निलंबित कर दिया गया यानी कि उसकी जॉब अभी है, अभी गई नहीं पूरी तरीके से। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है, मान लीजिए उसने कोई मैटर चल रहा था, उसमें दोषी पाया गया, बड़ा दोषी पाया गया, विभागीय कार्रवाई हुई और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है? आर्मी में कोर्ट मार्शल हुआ, बर्खास्त कर दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में बर्खास्त का मतलब है नौकरी पूरी तरीके से चला जाना, 100%, ठीक है? अब इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बर्खास्त कर दिया गया है तो उसकी नौकरी तो हमेशा के लिए चलेगी। बर्खास्त जो है वो निलंबन के बाद की प्रक्रिया होती है, ठीक है? डायरेक्ट कोई बर्खास्त नहीं किया जाता है, पहले निलंबन होता है, यानी कि उस पर जांच वगैरह चलेगी, फिर बर्खास्त कर दिया जाएगा। और बर्खास्त में जो है पूरी नौकरी चलेगी। और बर्खास्त वाले की कुछ कंडीशन और होती है। एक बार जो बर्खास्त हो गया नौकरी से, यानी कि डिसमिस हो गया, बर्खास्त को डिसमिस कहते हैं, वो कभी भी नौकरी दोबारा सरकारी नहीं कर सकता है। कभी भी उसे ना सरकारी नौकरी मिलेगी, ना चुनाव लड़ सकता है। साथियों, तो ये थी लाइन हाजिर। जो है लाइन हाजिर कोई सज़ा नहीं है, ये पुलिस विभाग में होती है, यानी कि एक कार्य से दूसरे कार्य को देना, ठीक है? बस ये लाइन हाजिर होती है, लाइन हाजिर कोई सज़ा। और यदि आप ये सारी कानून की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सामने देख सकते हैं, ये साथियों ई बुक है। अगर आप लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया गया, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए, ये विशेष इसलिए लेना चाहिए कि इसमें आपको नॉर्मली सभी कानून मिल जाएंगे जो आपके कभी न कभी भविष्य में उपयोग होंगे। जैसे मान लीजिए आपके अधिकार, अपराधों का वर्गीकरण, एफआईआर लिखने के नियम, रद्द कराने के नियम, वारंट, समन, कब्जा हटवाने के लिए नियम, जमानत लेने की प्रक्रिया, सब कुछ मिलेगा साथियों, ठीक है? इसमें आपको सारे नियम वगैरह मिल जाएंगे, जिससे मान लीजिए पुलिस वगैरह जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर सकेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।